पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेडा के कन्वीनर व असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा खुराई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एल सुशींद्रो मेइते के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने उनके निवास स्थान पर झंडोत्तोलन किया है। भाजपा प्रत्याशी का मुकाबला आपको बता दें कि एनपीपी के एल जयानंद से है और झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप पात्रा, चुनाव सह प्रभारी अशोक सिंघल भी मौजूद है। तो दर्शकों, मणिपुर में तेजी से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज नेडा के कन्वीनर व असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा खुराई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एल सुशींद्रो मेइते के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा यहां पर प्रचार करने पहुंचे थे और आज एक हफ्ते के बाद वो फिर से मणिपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज असम के मुख्यमंत्री तथा नेडा कन्वीनर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भाजपा के उम्मीदवार एल सुशींद्रो मेइते के निवास स्थान पर झंडोत्तोलन कर प्रचार की शुरुआत की है और उनके साथ मंत्री अशोक सिंघल और संदीप पात्रा भी मौजूद है। और दर्शकों, इस वक्त जुड़ेंगे हमारे इम्फाल से हमारे संवाददाता शरद चंद्र से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी शरद, क्या हुआ है अभी फिलहाल, क्या माहौल है वहां पे, क्या कार्यक्रम चल रहा है? झंडोत्तोलन तो हो गया और झंडोत्तोलन वहां पे क्यों किया जाता है, आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है ये रीति मणिपुर में? तो बिल्कुल, ये अभी खुराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ये इम्फाल इसकी तहत आता है। उसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एल सुशींद्रो मेइते ये बीजेपी का कैंडिडेट है। थोड़ी देर ही पहले उसकी जो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी कहना चाहिए, जो झंडा लहराने की जो आज जो सेरेमनी है वो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। और सबसे पहले यहाँ पर असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा उस फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहले से पहुँच चुका है। वो काफ़ी देर तक जहाँ पर जो पूजा हुई थी, पूजा स्थल पर ही थी और बाकायदा यहाँ की पंडित जहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि एल सुशींद्रो मेइते की जो सपोर्टर यहाँ पर काफ़ी भीड़ जुटा हुआ है। हो सकता है कि अभी फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी लगभग ख़त्म हो चुका है, पूजा पाठ भी ख़त्म हो चुका है। हालांकि यहाँ पर लोग बाग सुशींद्रो की सपोर्टर जो है उनकी यहाँ पर फूल चढ़ाने के लिए आया हुआ है और हिमंत बिश्व शर्मा कैंडिडेट की घर में अभी थोड़ी देर बैठने के लिए चुनावी रणनीति उस पर शायद बात होंगे, उसी के लिए अंदर गया हुआ है। हो सकता है कि इसके बाद एक पब्लिक मीटिंग, हमें पता चला कि इस फ्लैग होइस्टिंग की सेरेमनी बगल में एक हॉल है, उसी पे पब्लिक को संबोधित करेंगे। उसमें हो सकता है कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा भीड़ को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये भी पता चला 10:30 बजे हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ से रवाना हो जाएंगे इम्फाल एयरपोर्ट के लिए और गुवाहाटी के लिए इम्फाल हवाई अड्डे छोड़ेंगे।
जी शरद, जैसा कि आपने बताया कि संभावना जताई जा रही है कि कुछ ही देर बाद नेडा के कन्वेनर व असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहीं और भी उनके जाने का कोई कार्यक्रम है आज दिन की कार्यसूची में, और क्या क्या है नेडा के कन्वेनर के लिए? अभी तक मिली जानकारी की अनुसार रही बात असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा की, यहीं पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए इम्फाल पहुंचे हुए हैं। 10:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। हो सकता है कि ये फ्लैग होस्टिंग ख़त्म हो चुका है, उसके बाद जो यहाँ की लोगों को जो संबोधित करेंगे उसमें हो सकता है कुछ देर के लिए वो पब्लिक को संबोधित करे। लेकिन हमें यह भी पता चला सिक्योरिटी सुरक्षा बलों से 10:30 बजे उनकी यहाँ से निकलने की समय है। और यहाँ की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ये खुराई असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी उम्मीदवार एल सुसिंद्रो मैते की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी को छोड़ करके बाकी और कोई इवेंट में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा शायद भाग नहीं लेंगे। 10:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, फिर गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएंगे। जी शरद, और अगर भाजपा के चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरी ताकत झोंक दी है भाजपा ने। हम देख सकते हैं आज दूसरी बार नेडा के कन्वेनर यहां उपस्थित है, साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी वहां पर मौजूद है। आज रक्षा मंत्री भी इम्फाल पहुंच रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे चुनाव प्रचार के भाजपा ने जो ताकत झोंक दी है, इस पूरे सिलसिले को किस तरह से देखते हैं आप? चुनावी रणनीति को लेकर के भाजपा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ पर केंद्र मंत्री हो, चाहे असम की चीफ मिनिस्टर हो, असम की चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तो 4-5 दिन पहले वो इम्फाल दौरे के लिए यहाँ पर आए हुए थे। जब उनकी पहले दौरे में चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा जो केंद्रीय बीजेपी जो लीडर यहाँ पर इम्फाल में रुके हुए हैं चुनावी रणनीति के लिए, उसी के साथ भी उनने बात की। और उसकी बाद आज फिर इम्फाल में मौजूद है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए। हालांकि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा की अलावा यहाँ पर संबित पात्रा मौजूद है। कुछ देर बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री यहाँ पर इम्फाल में आएंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कम से कम 2 जगह पर वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। और उसके साथ साथ किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस यहाँ पर है, वो 3 दिन की दौरे पर है। किरण रिजिजू कल भी उनने एक युवा रैली किया हुआ है इम्फाल में, और आज भी वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी में कई जगह पर अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वो भाग लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी इस बार चुनाव 2022 की चुनाव को लेकर के काफ़ी सतर्क है, और कोई भी मौका हाथ से निकलना नहीं चाहते, वो हाथ से निकले वो ऐसा नहीं होने देना चाहते। और यही कोशिश है बीजेपी की 2022 के चुनाव में बीजेपी मणिपुर में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। और उनकी नारा दिया हुआ है, कम से कम उनकी तरफ से यही कोशिश रहेंगे कि अब की बार 40 बार चुनाव खत्म होने के बाद वो 40 बार पहुंचता है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरे कोशिश जोरों शोरों से जारी है। जी शरद, और कुछ ही देर पहले नॉर्थ ईस्ट लाइव से बात करते हुए एल सुचिंद्रो मेटे ने यह भी कहा था कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी यहाँ पे आज उपस्थित होंगे। तो कब तक उनके आने की संभावना है इनके निवास स्थान पर? देखिए, रही बात चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, उनकी खुद की आज फ्लैग होस्टिंग वो सेरेमनी है। वो 9:45 पर उनकी घर ये हैंगांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की अंदर आता है। हैंगांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह बीजेपी की उम्मीदवार है। उनका ही खुद की फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है। तो शायद इसीलिए समय निकल पाना न निकल पाना उनके ऊपर निर्भर होगा। लेकिन हमें पता चला था थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी आने की कोई खबर नहीं है अब भी हाल।